तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेश के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज की सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के टाइटल के साथ, जो कि हुआ 4 फरवरी को। 4 फरवरी को क्या होता है सबको पता है, नहीं पता है तो आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको पता चल जाएगा क्या है। 4 फरवरी को होता है वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में जब भारत में अभी, पहले मैं एक कहानी सुना देता हूँ आपको, उसके बाद आपको ये चीज़ सारी पता चल जाएगी, ठीक। तो कहानी ऐसा है कि अभी भारत में 2024 में लोकसभा की चुनाव, यानी कि जो प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होते हैं पार्लियामेंट के लिए, वो होने जा रहे हैं। उसके लिए अंतरिम बजट की घोषणा की गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। उसकी एक कटिंग भी आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा फ्लो बिगड़ेगा पर ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। एक मिनट यार, हाँ ये यहाँ पर देख लीजिए आप, निर्मला सीतारमण ऑफिशियल के नाम से ट्विटर पर ये देखा गया। वापस चलते हैं अपनी बात पर। तो अंतरिम बजट की घोषणा की जा रही थी उस समय, इन्होंने एक वैक्सीन का, जो सर्वावेक के नाम से एक वैक्सीन जो महिलाओं को लगाने का इन्होंने घोषणा की, किसमें, बजट के अंदर। अंतरिम बजट जो आ रहा था अभी 3-4 महीने के लिए, जो बजट घोषित हुआ उसमें इस बात की घोषणा की गई निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। अब सर्वाइकल कैंसर क्या है, सर्वावेक वैक्सीन क्या है, इसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी। बस बने रहिए इसी वीडियो में और समझते हैं। अब कैंसर से ये यहाँ पर देख लीजिए आप, 10 मिलियन डेथ्स इन, एक मिनट के लिए, इन 2020 में 1 करोड़ 10 मिलियन डेथ्स, यानी कि 1 करोड़ मौतें हुई है कैंसर के द्वारा। 2022 की ये खबर है। कैंसर की बीमारी की वजह से इतनी डेट्स, 1 करोड़ डेट्स 2020 के अंदर हुई थी, ठीक। 1 मिलियन केसेज पर ईयर इन इंडिया, यानी कि 10 लाख केसेज इंडिया में हो रहे हैं इस समय पर साल, यानी कि। दूसरी खबर में ही आप देख सकते हैं 9.6 मिलियन डेट्स 2018 में हुई है, ठीक। यानी कि पर 6, यानी कि 6 जो पेशेंट है, जो बीमार लोग हैं, जो उनमें से एक की हमेशा 2018 के अंदर डेट हुई थी, ठीक। इस पर WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी अपने की फैक्टर्स, यानी कि इसके ऊपर अपनी जो प्रतिक्रिया है वो जारी करके ये बताया केसेस ये कितने प्रकार का होता है। ब्रेथ केसेस 2.26 मिलियन केसेस हैं, महिलाओं में होता है ये। लंग्स के 2.25 कैंसर, लोलन एंड रेक्टम के 1.93 मिलियन केसेज आए हैं। प्रोस्टेट है जो पुरुषों में होता है 1.41 केसेज इसके आए, मिलियन केसेज इसके आए। स्किन जो कैंसर होता है उसके भी 1.20 केसेज। ये सब लंग्स के इतने सारे कैंसर्स के उसने प्रतिक्रिया दी है WHO ने। तो ये सारी बात हो गई है। तो कैंसर कितने टाइप का होता है, ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, स्टोमक, वर्जिनली, बोन, ब्रेन, प्रोस्टेट, कई प्रकार का कैंसर होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ये बात जो है, जिस समय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये इसकी घोषणा की गई थी, उस समय ये वायरल नहीं हुई थी ये चीज़, यानी कि इसको खबर में लिया ही नहीं गया था किसी के द्वारा। तो उसी बीच में एक ये महिला जिनका नाम है पूनम पांडे, ये आप कह लीजिए इनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह लीजिए, आप मॉडलिस्ट कह लीजिए इंडिया की, या फिर बॉलीवुड में जो मॉडलिंग करते हैं वो समझ लिया एक्ट्रेस के रूप में ये आगे अपनी ज़िंदगी के रूप में उभरने वाली चाहती है। तो इनके द्वारा ये बद्दा मजाक किया इनके ट्विटर हैंडल पर, इनके इंस्टाग्राम हैंडल पर, क्या कि मेरी मौत हुई है, किसके द्वारा, इनकी टीम के द्वारा इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके ये बात को बताया गया। मैं हेरता हूँ उस चीज़ को यार आपको बताने के लिए, कहाँ पर इन्होंने ये चीज़ को मेंशन किया था अपने इंस्टाग्राम के, ये वाला, ये देख लीजिए आप। इसमें इन्होंने ये जाहिर किया है कि मेरी जो है सर्वाइकल कैंसर की वजह से डेथ हो चुकी है, जबकि ये बात झूठ थी। इनका कोई किसी की वजह से इनका कैंसर, जो इनकी मौत है वो नहीं हुई है। उस पर कंगना रनावत ने भी अपनी जो प्रतिक्रिया वो जाहिर की थी कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से एक हमारे बीच की जो यंग लेडी थी इंडिया की, वो चली गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसकी जानकारी इनके जो टीम थे उन मेंबर्स ने दी। उसके बाद महाराष्ट्र जो MLC, जो वहाँ की पोस्टेट जो कॉर्पोरेशन है, उनके द्वारा इन पर जांच बिठा दी है कि आपने ऐसा क्यों किया, ये डराने वाली चीज़ें हैं दुनिया के अंदर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया बीच में, आगे चलते हैं। एजेंसी बिहाइंड पूनम पांडे डेट्स स्टंड अपोलोजाइज, यानी कि इनसे
कारण पूछ रही है कि आपने ऐसा किया क्यों। ठीक, तो ये पूनम पांडे के स्टंट के पीछे की एजेंसी के विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा उनकी मां को सामना करना पड़ा, यानी कि उनको नहीं था ये कैंसर, पूनम पांडे को, उनकी मां को ये कैंसर था। झूठी खबरें फैलाने के रूप में इनके ऊपर एजेंसी के द्वारा एक एजेंसी बिठा दी गई है जांच के लिए। और हमारा जो आज का सेशन होता है शुरू होता है आज यहाँ से। ठीक, ये आपके किस तरीके से काम में आ सकता है परीक्षा के रूप में, ये आपके यूपीएससी बायोलॉजी के जो साइंस का आपका प्रीलिम्स और मेंस के पेपर नंबर 3 में आपके यूज होता है ये रिटर्न एग्जाम में। तो उसके लिए यूपीएससी के आपके सिलेबस में भी ये चीज़ को मेंशन किया गया है। कितने टाइप का ये सर्वाइकल कैंसर होता है इसके बारे में भी 2 टाइप्स का ये कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर क्या है, पूरी जानकारी पूरे आगे देखेंगे। सर्वाइकल कैंसर ये महिलाओं के जो प्राइवेट पार्ट होता है उसके अंदर सर्वाइकल सर्विक्स नामक एक जगह होती है, इसी जगह पे सर्विक्स नामक जगह होती है, उस जगह पर ये कैंसर होता है। पूरा डिटेल से आपको पूरा जानेंगे। कौन है ये है आपकी पूनम पांडे। ठीक, इनके द्वारा, इनकी टीम के द्वारा फिर माफ़ी भी मांगी गई ऑब्वियसली। ये पूनम पांडे जिनके द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बताया गया था कि मैं मर गई हूँ, इसके द्वारा 32 ऑप्स। ठीक, तो इनके ऊपर जब इनकी डेट का जो खुलासा हुआ कि इनकी मौत नहीं हुई है, एक मजाक किया गया, तो कैसा लगा मेरा मजाक, उस तरीके से इनके मीम भी बने और एक गाली भी पड़ी कि काम करो तो ऐसा कि मरने के बाद भी सब गाली दे और जिंदा रहे तो डबल गाली दे। ठीक, और ये बात कहीं ना कहीं देखो इन्होंने इनका कहना ये था, कहाँ गया, हाँ, इनका कहना ये था कि मैंने ये काम गलत तरीके से नहीं किया था, जो मेरी मंशा थी वो क्या थी कि इसके बारे में नॉलेज मिले लोगों को, इसको हाईलाइट नहीं हुआ था ये चीज़, तो इन्होंने हाईलाइट करने के लिए इस चीज़ को इन्होंने जाहिर किया। और कहाँ पे गया यार वो, हाँ, और इन्होंने कहा कि, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है कि जो इनका पोस्ट आया ये चीज़ को, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर के बारे में गूगल पर जो सर्च करने की कैपेसिटी थी वो ट्विटर पे, सब पे, वो गूगल पे वो टॉप पे चली गई। ठीक, तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, ये वाला ग्राफिक जिसके माध्यम से इन्होंने बताया कि ये इस तरीके से इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी लोगों को, महिलाओं को हो भी जाता था, महिला की मौत भी हो जाती थी, किसी को कुछ पता नहीं। इसके लिए जो वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड इंटरनेशनल जो फंड है उसके द्वारा भी बीच बीच पर खाने पीने की चीज़ों के लेकर कैंसर से कैसे बचाव किया जाए गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं पूरी दुनिया से। जिन्हें भी डेटा में हमारी दुनिया जो भी कैंसर के ऊपर फाउंडेशन बने हुए हैं उनके द्वारा ये सब किया जाता है। ये किस द्वारा होता है, ये HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के द्वारा ये बीमारी फैलती है जो महिलाओं में होता है। सर्वाइकल कैंसर क्या है, सर्वाइकल कैंसर सारी चीज़ें अब थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। ठीक है, ये वाला आप देख रखे हैं महिलाओं का प्राइवेट पार्ट। ठीक, समझिएगा, ज़्यादा उसमें मत जाइएगा। ये वजाइना है किसका, महिलाओं का। ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये जगह जो हाईलाइट हो रही है एक तरीके से। ठीक, मैं इसको माइनस कर दूँगा, हटा दूंगा बाद में। जहाँ पर आप इसको जूम होते हुए देख सकते हैं इस वाले पार्ट को, ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में, या ग्रीवा आप गुहा बोल सकते हैं आप हिंदी में, और इसको सर्विक्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, इसमें भी आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट सर्विक्स जो वजाइनल पार्ट से जुड़ा होता है। ये वाला वजाइनल पार्ट आपका हो गया और ये सर्विक्स इससे जुड़ा होता है। तो यहाँ पर ये होते हैं इसके स्ट्यूम्स, किसके, कैंसर के। जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसके सर्विक्स में ही सर्वाइकल कैंसर के होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। कितने टाइप्स का ओरल, पेनल, वेजिनला, एनल, वजाइनल, सर्विक्स, सर्वाइकल कैंसर, इसमें इसके टाइप होते हैं। HPV वायरस से सर्वाइकल कैंसर होता है, ये इसको भी हम देखते हैं। सर्वाइकल कैंसर की वजह ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। ये चीज़ आपको 100% याद होनी चाहिए अगर आप परीक्षा देते हैं किसी भी एग्ज़ाम को, कंपटीशन एग्ज़ाम या ऐसे भी नॉर्मल, तो आपको ये याद होना चाहिए। इससे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फेक्शन होता है। सेक्सुअल
एक्टिविटी के दौरान स्किन टू स्किन कनेक्ट होने से ये वायरस फैलता है। एक से अधिक पार्टनर, अगर कोई महिला एक से अधिक पार्टनर या कोई पुरुष एक से अधिक महिला के साथ ये सेक्सुअली पार्ट करता है, सेक्सुअल पार्टिंग होती है उनके बीच, तो उससे भी इसका खतरा बढ़ता है। जो महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव हैं उनमें ये HPV यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस पीड़ित होने का कॉमन सा एक फैक्टर है। ठीक, कैंसर सर्विक्स में डेवलप होता है, सर्विक्स में डेवलप होता है, ये मैंने बताया आपको। सर्विक्स कहाँ पे, कौन सी सर्विक्स, ये जो मैंने ये वाली जगह आपको मैंने बताई थी, सर्विक्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर्विक्स में डेवलप होता है, लेकिन HIV इन्फेक्शन एनस वेजाइना और ओरोफेरिंकस गले में भी फैलने की आशंका रहता है जो लोग ओरल सेक्स करते हैं। ओरल सेक्स का मतलब ओरल आप समझ सकते हैं एक तरीके से गले का सेक्स। ठीक है, फैलने की आशंका रहती है। HPV वायरस उस वायरस ग्रुप से हैं जिनके 2000 केसेस, यानी कि एक तरीके से कोरोना वेरिएंट होता है ना, तो उस तरीके से इसके 200 वेरिएंट हैं। उनमें से जो HPV 16 और HPV 18 जो वेरिएंट है, जो टाइप्स हैं, उनमें सर्वाइकल कैंसर के लिए अधिक जिम्मेदार माना जाता है। दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर जितने भी होते हैं उनमें 70% ये HPV 16 और HPV 18 के द्वारा ही फैलते हैं। ठीक, इन किन कारणों से सर्वाइकल कैंसर का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है उनको भी देखते हैं। असुरक्षित यौन संबंध। असुरक्षित यौन संबंध क्या होता है? देखो, आजकल है ना, पोर्न इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है, जबकि पश्चिम देशों में ये बहुत ज़्यादा, इंडिया में बहुत कम है। इंडिया में ये चीज़ें अलाउ नहीं करती है, एजेंसीज़ जो सरकार है उन एजेंसीज़ को अलाउ नहीं करती है। बट जो अमेरिका है, फ्रांस है, अमेरिका, ब्रिटेन, ऐसी जो यमन, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें इन चीज़ों को अलाउ किया जाता है, एजेंसीज़ को इनसे टैक्स वसूला जाता है। जिनमें दो पार्टनर से एक असभ्य रूप से सेक्सुअली हिस्सा लेते हैं और उनका वीडियोस बनाकर सोशल इस पे इंटरनेट पे डाल के देखा जाता है। इंडिया में प्रयागराज सबसे बड़ी वो सिटी है जिनके अंदर पोर्न साइट्स को सर्च किया जाता है, आप देख सकते हैं। ठीक, एकाधिक सेक्सुअल पार्टनर होना, बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करना भी ये भी चीज़ है। HIV इन्फेक्शन अगर आपको है तो उससे भी इसका खतरा बढ़ जाता है। स्मोकिंग करते हैं अगर, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना भी महिलाओं के अंदर इसका खतरा बढ़ा देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाइकल कैंसर के आंकड़े 15 साल और उससे कम बड़ी उम्र की 51 करोड़ लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का खतरा है। 51 करोड़ जोड़ लीजिए आप, 51 करोड़ जोड़ लीजिए आप, मोस्ट लाइकली 5000 मिलियन है ना। हर साल महिलाओं को भारत में इतनी 1,23,000 करीबन औसतन जो ये महिला है उनको सर्वाइकल कैंसर होता है। महिलाओं की मौत सर्वाइकल कैंसर से 77,000 के लगभग करीबन औसतन भारत में हो रही है। भारत में महिलाओं को होने वाले कैंसर में सर्वाइकल कैंसर 29% तक, ब्रेस्ट कैंसर, जितने भी कैंसर होते हैं उनमें से जो सर्वाइकल कैंसर है वो 29% महिलाओं में पाया जाता है। ठीक, सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण भी आप देख लीजिए कि ये किस तरीके से वर्क करता है। आगे देख लेते हैं क्या? हाँ, इसमें देखते हैं अपन। ठीक, योनि से लगातार पानी का स्त्राव होना, जिसको वाइट सफ़ेद पानी बोलते हैं महिलाएं लड़कियों में, ये इसकी नॉलेज होती है अच्छी खासी, जिसको वाइट सफ़ेद पानी बोलते हैं, उसका स्त्राव होना। पीरियड्स के बीच ब्लीडिंग, पीरियड्स जो आपके मासिक जो 4 डेज़ या 5 डेज 6 डेज़ होते हैं उनके अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो एक नॉर्मल स्तर तक नॉर्मल होती है ब्लीडिंग। अगर कुछ ज़्यादा आपके ब्लीडिंग है तो उससे भी योनि से स्त्राव होना। इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग, ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली है। क्या है कि जब आपके इंटरकोर्स होता है, यानी कि जब आप सेक्सुअली एक्टिव होते हैं उसके बाद सेक्सुअल होता है, उसके बाद अगर आपको ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा, सेक्स आपका ख़त्म होने के बाद अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो इसका खतरा है। मेनोपॉज होने के बाद भी
वेजाइनल ब्लीडिंग, ये उसी से रिलेटेड है। बिना पीरियड्स के पेल्विक पेन या कमर में दर्द, कमर में पेन, पेल्विक पेन होता है जो अगर आप पीरियड्स में नहीं है, 4 डेज़ के मंथली सेटअप में नहीं है और फिर भी आपको पेल्विक पेन यानी कि जो होता है ना गर्ल्स को जानते ही है, उनमें अगर ये पेन होता है तो इसका खतरा आपको बढ़ जाता है। इसके लक्षण हैं ये: लगातार थकान और कमजोरी, सामान्य से हेवी और लंबे पीरियड्स चलना, यानी कि किसी का पीरियड्स 4 डेज़ का होता है तो किसी का 6 डेज़ तक भी होता है, 7 डेज़ तक भी चलता है, तो इसके खतरे। यूरिनेशन के दौरान दर्द, यूरिनेशन जैसे कि आप जब आप यूरिन का स्त्राव करते हैं उस समय आपको कमर के नीचे वाले हिस्से में दर्द, ये भी इसके लक्षण है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे तो मैंने बता ही दिया आपको इस समय, ये कंप्लीट है आपका। ये जो नॉर्मल स्टेज में आपका जो सर्विक्स है वो इस टाइप का होता है। अर्ली स्टेज में यहाँ पर थोड़ी रेडनेस आना शुरू हो जाती है, यानी कि जो इसके क्या बोलते हैं सेल्स होते हैं वो एक गुच्छा बनाते हैं। ठीक है, इसके संपर्क में आते हैं, HPV वायरस के संपर्क में आते हैं, गुच्छा बनाना स्टार्ट कर देते हैं, सूजना स्टार्ट कर देते हैं एक्चुअली। लेट स्टेज 1B जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसकी ये सेकेंड स्टेज है, और ये थर्ड स्टेज जिसमें असहनीय दर्द होने लग जाता है दूसरी स्टेज के बाद ही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और इसकी जो फोटोज है वो इस तरीके से निकल कर सामने आई है अभी तक। इसके बाद महिला को बचाना थोड़ा भारी पड़ जाता है। सर्वाइकल कैंसर इस पार्ट में होता है जिसको सर्विक्स बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये इस तरीके से पूरा इसका स्ट्रक्चर है। कैंसर टिश्यूज़ यहाँ पर पनपते हैं, ब्लीडिंग यहाँ से होती है आपकी, यूट्रस आपका यहाँ से निकलता है, यूट्रस जो होता है ना यूट्रस, सर्विक्स ये वाला हिस्सा होता है, वजाइनरी ये वाला होता है, वजाइना ये वाला पार्ट होता है। ये सर्विक्स जो है ये वजाइना से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, सर्विक्स। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण: सेक्स के दौरान दर्द होना, पीरियड्स के बाद ब्लीडिंग। देखिए, अगर आप सेक्सुअल हैं, अगर आप पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हैं उस समय अगर आपको दर्द होता है, नॉर्मल दर्द सबको होता है, अगर किसी गर्ल्स को नॉर्मल दर्द होता है वो उसमें भी समझ लो कि नहीं मेरा खतरा है, नहीं, अगर नॉर्मल दर्द होता है वो सबको होता है, वो होना ही है, वो प्रकृति की देन है। बट अगर किसी को असहनीय दर्द होता है, पहले तो अपना सेक्स को रोके उसी समय, अगर जब को आपको रियलाइज़ हो जाए। ठीक है, उसके बाद पीरियड्स के बाद भी ब्लीडिंग, काफ़ी टाइम तक सेक्स के बाद खून का बहना, अगर आपके पास सेक्स के बाद अगर पहला सेक्स है आपका, फर्स्ट टाइम सेक्स है, उसके बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो वो नॉर्मल चीज़ें हो, किसी को होती है किसी को नहीं होती। बट अगर आप काफ़ी टाइम से सेक्सुअल है और सेक्सुअली एक्टिव है और काफ़ी फिर भी आपको हमेशा ही या अभी भी आपको ब्लीडिंग होती है सेक्स के बाद, तो आपको ये ध्यान देने की बात है कि आपके ये कैंसर के खतरे हो सकते हैं। मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग होना, वही जो मैंने बताया, तेज गंध के साथ योनि से स्त्राव होना, ये निश्चित कर लीजिए इस कैंसर में अगर आपको हाई स्टेज पे जाता है, ये थर्ड 1B तक जाता है अगर ये, तो फिर आपके जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ से बदबू आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर ऐसे पहचाने: लंबे समय तक पीरियड्स का चलना, वजाइना में वाइट डिस्चार्ज होना, वाइट जो वाटर होता है, पीरियड्स के दौरान ज़्यादा दर्द होना, ये इसके ह्यूमोपेपिलोमा वायरस के द्वारा ये होता है। ठीक है, भारत में इसका खतरा क्यों है, देश में सर्वाइकल कैंसर के मामले क्यों परेशान करने वाले हैं, ऐसे समझे। दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर के 1/3 मामले सिर्फ भारत में, यानी कि 33% जो पूरी दुनिया है, ठीक है, उसका जो सॉरी सर्वाइकल कैंसर है वो 33% भारत में हो रहे हैं इस समय। ठीक है, देश में 2018 में सर्वाइकल कैंसर के 97,000 मामले आए, जिनमें से 60,000 की मौत हो गई उस समय। ठीक है, चीन में इस कैंसर के मामले 1,06,000 आए, उनमें से 48,000 की मौत हो गई, यानी कि मौत का आंकड़ा भारत के अंदर ज़्यादा है। ठीक, एक और चीज़, पीरियड्स की डेट अगर आपके फिक्स नहीं है, पीरियड्स आपको कभी भी आ जाता है, 2-3-4 दिन इधर उधर होना निश्चित है। बट अगर किसी महिला को अगर आप कंप्लीट हुए हैं अपने 4 डेज़ के टाइम से, उसके अगर 15 दिन ही बाद आपको, 18 दिन या 20 दिन बाद ही आपको अगर दोबारा से पीरियड्स आ जाते हैं तो इसका खतरा आपको फिर भी है। प्राइवेट पार्ट से सफ़ेद पानी आना, ये मैंने बताया, अचानक वजन का कम होना, प्राइवेट पार्ट में बदबू आना, ये सब सारी चीज़ें
सर्वाइकल कैंसर की वजह से होने वाले फिजिकल रिलेशन। सर्वाइकल कैंसर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक, यानी कि ये ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर आप सेक्सुअल एक्टिव हैं तो उस समय ये स्किन टू स्किन टच से भी ये चीज़ फैलती है, ठीक है। अगर किसी पुरुष के अंदर है तो वहाँ से भी फैलती है, और ऐसे भी ये फैलती है, महिला से पुरुष के अंदर भी जा सकती है। फिजिकल रिलेशन की वजह से इसका वायरस पुरुषों के जरिए महिलाओं में पहुँच सकता है। एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ अनसेफ तरीके से रिलेशन बनाने वाली महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के मामला ज़्यादा मिलते हैं। इस समय जो देख सकते हैं आप, इस चीज़ को ज़्यादा मैं आगे तक नहीं लेके जाऊँगा, बट ये चीज़ होती है आजकल, ठीक है। एक महिला कई अन्य पार्टनर के साथ सेक्सुअली एक्टिव होती है, तो ये खतरा है। अगर आप महिलाएं देख रही है तो प्लीज़ अपनी लाइफ में ऐसा कोई पार्टनर ढूंढे जो आपको ज़िंदगी भर के लिए उसी के साथ रहना पड़े, ठीक। तो ये सर्विक्स है आपका, ये पूरा पार्ट्स होता है आपका कैंसर वाले, ये जो ये स्ट्यूम्स होती है वो ये हैं कैंसर। ये सर्विक्स आपका, ये वजाइना हो गया, ये वजाइना से अटैच होता है ये वाला हिस्सा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए कौन से तो पेप स्मीयर टेस्ट जो 21 साल की उम्र के बाद हर 3 साल में करवा लेना चाहिए, कोई भी अगर गर्ल्स हैं तो। ये वाला टेस्ट HPV DNA टेस्ट होता है। पहली बार स्क्रीनिंग 35 से 40 की उम्र में और दूसरी 50 के बाद होती है, ठीक। ये दोस्तों क्या है ना, ये जो 21 की बाद की उम्र है इसमें 3-3 साल में क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर कोई महिला 35 के बाद है, 30 साल की तक लगभग औसतन शादी हो जाती है किसी भी महिला की, ठीक है। उसके बाद तो लगभग वो कोई महिला का अलग है, वो फिर भी अलग अलग पार्टनर्स के साथ, डिफरेंट पार्टनर के साथ रिलेशन करती है, अपने सेक्सुअली एक्टिव होती है। बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, बहुत कम महिलाएं होती है जो ये चीज़ करती है। बट उसके बाद ये महिलाएं एक ही सेक्स पार्टनर के साथ अपना सेक्सुअली एक्टिव होती है, तो इस वजह से इनका खतरा नहीं होता है। अलग अलग जो पार्टनर्स होते हैं उनके द्वारा सेक्सुअली एक्टिव होने से ये इसका खतरा बढ़ता है। तो इस समय जो 15 के बाद वाली एज स्टेज है 30 तक, उस बीच में 3-3 साल तक आप इसकी टेस्टिंग करवाते रहे, इसलिए पेप स्मीयर टेस्ट का नाम इसको दिया गया है, ठीक। सर्वाइकल कैंसर के बारे में डिटेल और इसके बचाव के लिए निर्मला सीतारमण जी ने जो भी अंतरिम बजट हुआ उसमें घोषणा की है सर्वावेक HPV वैक्सीन। औसतन इसकी अभी लग रही है ये प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा, वो 40 से 50 हज़ार रुपये की एक डोज पड़ती है इसकी, ठीक है। नहीं सॉरी, 4 से 5 हज़ार रुपये की इसकी डोज पड़ती है। लेकिन ऐसे अगर आपको जब गवर्नमेंट ने इसका जिम्मा उठा लिया तो ये आपको 250 से 300 रुपये के बीच में मिल जाएगी, अरेंज हो जाएगी। ये इस तरीके की वैक्सीन है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सर्वाइकल कैंसर बचाव के लिए ज़रूरी सावधानियां क्या है। असुरक्षित यौन संबंध से बचें, एक से अधिक सेक्सुअल पार्टनर से इसका रिस्क बढ़ता है। रेगुलर पेप स्मीयर स्क्रीन टेस्ट करवाएं। स्मोकिंग से बचे, यौन संबंधों के दौरान हमेशा प्रोटेक्शन यूज करें। देखो एक चीज़ मैं सलाह आपको देता हूँ, गर्ल्स हमारी जो महिला है, देखो जो बॉय होता है उसको कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। इस चीज़ में सेक्स के बाद रोना आपको ही पड़ता है गर्ल्स को, ठीक है। तो अगर आप बहुत अच्छा प्यार करती है, ठीक है, शादी के बाद की बात अलग है, बट उससे पहले अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं उस इंसान के साथ तो आप हमेशा उसको बोलिए और जिद कीजिए इस चीज़ के लिए कि आप प्रोटेक्शन यूज करें। आप कितना ही प्यार करते हैं लेकिन आपके संबंधों को टूटने में देर नहीं लगती है बिल्कुल भी। और इसकी वजह से क्या है, आपके काफ़ी सारे जो इन्फेक्शन उनके अंदर है उनसे बचाव हो पाता है, ठीक है। अगर आप प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर रहे तो उसके बाद रोना भी आपको ही है, उसके बाद वो टेबलेट्स भी आपको खानी है प्रेगनेंसी रोकने के लिए, तो वो सारी चीज़ें आप प्रोटेक्शन का यूज़ ज़रूर करें, ठीक। मेरी सलाह, मेरी जो भारत की जो मेरी माता बहन है उनके लिए ये अच्छी एडवाइस है, ठीक। आगे का किसी भी तरह के टैबाकी प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, सिगरेट्स वगैरह इन सब से बचें, कोल्ड ड्रिंक से भी बचें। इसके लिए निर्मला सीतारमण जी ने, जो मैंने आपको पहले भी बताया, ये मिशन इंद्रधनुष के द्वारा वैक्सीन पूरे भारत में जो 21 साल की 15 साल से ऊपर की महिलाएं, 11 साल के ऊपर की बच्चे हैं, उनके ये वैक्सीन सर्वावेक वैक्सीन लगाने का इन्होंने जिम्मा उठाया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद जो वित्त मंत्रालय की अशोक पर्सन थी, उन्होंने ये आकर डॉक्टर भारती प्रवीण पंवार इन्होंने इसके बारे में जानकारी बाहर निकल के PTI के दी। अरे यार, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये सर्वावेक वैक्सीन है जिसका जिम्मा इन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट के नाम से ही इसको दिया है, ठीक। इसका HPV टेस्ट जो
थे वो बताई दी आपको। भारत में जांच बढ़ाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। सर्वाइकल कैंसर भारत में ब्रेस्ट और ब्रेस्ट कैंसर की जांच क्रमशः 1.2%, 0.6% जांच हुई है अभी तक, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर की 1.2, यानी कि भारत में जितनी भी महिलाएं हैं उनकी 100 में से आप मान लीजिए अगर आपके हाँ अगर 100 महिलाएं हैं तो उनमें से सिर्फ 1 से 1.5 महिला की जांच हुई है, 1.5 की भी जांच नहीं हुई है। स्वीडन, आयरलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन में 70% महिलाओं की ये जांच करवाई जा चुकी है। ब्रिक्स देशों में 2019 के दौरान 30 से 49 साल की महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की जांच हुई है। रूस में 93%, रूस सबसे ऊपर निकल गया इस मामले में भाई, बहुत ये है। 93%, ब्राज़ील में 58, दक्षिण अफ्रीका में 92, भारत, मिस्र और इथोपिया में 5% से भी कम महिलाओं की स्क्रीनिंग हुई है। लड़कियों की स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक। आगे चलते हैं, ये भी ठीक है। अब इसको लेकर भी कई सारी मिथ्या हैं। सर्वाइकल कैंसर ठीक नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। मिथ, अगर एक से ज़्यादा पार्टनर हो तो क्या कैंसर होता ही है? नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अगर आप एक पार्टनर के साथ हैं, जब खतरा जब बढ़ जाता है कि आप क्या होता है कि एक उस पर गए आप क्या बता दें आपको, आप एक मिठाई की दुकान पे गए, ठीक है। अब अगर उस मिठाई की दुकान पे अगर एक ही मिठाई की है तो एक ही मिठाई अगर प्रकार की रखी हुई है वहाँ पर, तो आपको लेने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। बट अगर वहाँ पे बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई है तो आप कंफ्यूज भी होंगे, उनको टेस्ट भी करना चाहेंगे। बट अगर एक ही है तो जो बीमारी होनी है उस वो हो जाएगी, ठीक है। तो एक ही पार्टनर चुने, और ये हमारे सनातन धर्म में है भी सही। सनातन धर्म को ना भी माने तो बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली इस चीज़ को आप माने। साइंस में इस चीज़ को अच्छे से बताया गया है कि एक पार्टनर के साथ अगर आप सेक्सुअल है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। मिथ, सर्वाइकल कैंसर जेनेटिक है, बिल्कुल भी नहीं, ये जेनेटिक नहीं है, ठीक। मिथ, अगर लक्षण नहीं है तो की जांच कराने की ज़रूरत है। अगर 21 साल के बाद पेप स्मीयर आप टेस्ट ज़रूर करवाएं इसका, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। सर्वाइकल कैंसर एब्नॉर्मल एक्टिविटी है तो स्क्रीनिंग में आ जाती है। मिथ, पेप स्मीयर टेस्ट दर्दनाक होता है, बिल्कुल भी ये दर्दनाक नहीं होता है। बस इसमें उसके सेल्स जो लिए जाते हैं थोड़े बहुत, उसके लिए आपको असहनीय लग सकता है। असहनीय का मतलब ये नहीं है कि आपको दर्द होगा, उससे ये असहज महसूस होना, किसी को अच्छा नहीं लगता ना, ऑकवर्ड फील होता है, वो चीज़, ठीक। बस इतना ही है। आगे चलते हैं। लड़कों में भी क्या परेशान करता है HPV, यानी कि ये लड़कों में भी क्या होता है? तो अमेरिका के अंदर 10 में से 4 लड़कों को ये प्रभावित कर चुका है। करीबन 19,000 लड़कों में ये वायरस मिला है। प्राइवेट पार्ट, सिर और गले में ये कैंसर का डर होता है। 10 से 14 साल की उम्र तक लगनी चाहिए HPV वैक्सीन। पुरुषों में पेप स्मीयर जैसा कोई टेस्ट नहीं होता है। महिलाओं के लिए वरदान है कि उनके लिए टेस्ट तो होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था आपका कि लड़कों को भी HPV वायरस होता है। जी हाँ, ये लड़कों में भी बिल्कुल होता है। ये लड़कों के प्राइवेट पार्ट, थोड़ा मुझे गलत लग रहा है बट मैं लेके आ गया। इससे मुंह में बदबू आने का भी खतरा बना रहता है, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर के लिए जो मायो क्लिनिक है दुनिया का हाईएस्ट जो रेटिंग रखता है अपनी इस फील्ड में, उसके द्वारा भी इस बात की जानकारी दी गई है, और उसके द्वारा भी इसके लक्षण क्या है, जो भी मैंने डिटेल्स बताई ना आपको अभी तक, वो सभी इसमें आपको लिखित रूप में मिल जाएगी। इसको लिए आप इसलिए को पढ़ लेना, ठीक है। पूरा कारण, सर्वाइकल कैंसर के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार का होता है, इसके क्या जोखिम हो सकते हैं, ये सब आपको रोकथाम इसके लिए क्या करना चाहिए। इस तरीके के ये कैंसर एटॉमिक तरीके के होते हैं, तो ठीक। और आज एक आपके लिए, अगर आप किसी भी महिला से इमोशनली टच है, लव में, प्यार में, तो आपके लिए आज का दिन काफ़ी ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज 7 फरवरी, और इसमें 7 फरवरी के दिन क्या होता है, रोज़ डे होता है। तो अपना जो लाइफ पार्टनर है, या जो आप समझते हैं जिसको भी, एक रोज़, या तो अगर दूर है तो फ़ोटो के माध्यम से भेज दीजिए, और अगर वो कहीं दूर है आपसे और वो पास है अगर आपके, तो उसको एक गुलाब दे दीजिए। क्योंकि ये कितनी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो महिलाएं हमारी ज़िंदगी में उठाती हैं हमेशा से, ठीक है। तो उनके लिए एक चीज़ तो बनती है कि आप उनके लिए एक रोज़ दे सके, और ये जो भी डेज़ फरवरी में आया उनको आप अच्छे से एंजॉय करें,
गुड हेल्थी इन्वायरमेंट में रह के। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ ठीक, अगर आपको ये जो मैंने पढ़ाया है जो पूरा सेशन, उसका अगर आपको PDF चाहिए, जो कंटेंट आपको अच्छा लगा अगर, तो आप इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। योग्य IAS डिवीज़न के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आपको सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, सर्च करेंगे वैसे भी आपको मिलेगा नहीं। ठीक, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में।